राधा का पति एक डॉक्टर है। वो उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब वो उनके कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो उसे एक अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 4 साल की दोस्ती और अब शादी के 2 साल होने के बाद उसे यह स्वीकार होने लगा है कि वह अब इन सब चीजों से थक गई है। राधा को लगता है कि जो पहले उसके प्यार करने का कारण था वो अब उसकी बेचैनी का कारण बन गया है, क्योंकि उसका पति एक डॉक्टर है और वह दिन भर मरीजों के बीच रहता है। राधा के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। राधा एक भावुक महिला है और जब उसके रिश्ते और भावनाओं की बात आती है तो वह बेहद संवेदनशील हो जाती है। राधा बोलती थी कि मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं, उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी को अच्छा बनाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन आखिरकार राधा ने अपने मन की बात बताने का फैसला किया अपने पति से कि मुझे तलाक चाहिए, और राधा ने बड़ी हिम्मत करके उसे बताया। पति ने पूछा, आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। राधा बोली, मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज का कोई कारण नहीं होता है। राधा ने कहा। पति पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे राधा की निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि राधा ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला राधा उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने राधा से पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए राधा ने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक घने जंगल के अंदर में मिलता हुआ फूल पसंद है और हम दोनों को पता है कि उस जंगल में बाघों का घर है, वहां जाने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही राधा की उम्मीदें धराशायी हो गईं। राधा जब अगली सुबह उठी तो उसने पाया कि उसका पति घर में नहीं है। राधा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि दूध के गिलास के नीचे उसके पति के लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां करता था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूंगा। ये पहली पंक्ति पढ़ते हैं राधा का दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी राधा ने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम रोने लगती हो। मुझे अपने हाथों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाजा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाजा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियां सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये पते ही राधा के आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। राधा ने पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ। राधा जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और उसने पैर छू के माफी मांगा। राधा को अब यकीन हो गया कि कोई भी उससे उतना प्यार नहीं करेगा जितना उसका पति करता है। फूल और रोमांस